नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे शेयर्स के बारे में। हमारे नौजवानों में शेयर्स में पैसा लगाने और फ़ायदा उठाने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पे बहुत से ऐसे वीडियोस या ऐसी क्लिप्स आती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि इतने कम वक्त में इतना नफ़ा मिल गया। हमारे नौजवान जब इस तरह के वीडियोस को देखते हैं तो फिर वो चाहते हैं कि जिस कदर हो सके, जहां से मिल सके, नफ़ा हासिल कर लें। तो मैं आज अर्ज करना चाहूँगा कि जो लोग भी शेयर्स के मैदान में उतरना चाहते हैं उनको चंद बातों का लिहाज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे कुछ नौजवान जिनमें दीनदारी पाई जाती है या दीनी मिजाज पाया जाता है, वो इस पे इक्तफा कर लेते हैं कि कंपनी का काम तो हलाल है, लिहाजा हम उसमें पैसे लगाएं। इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि जिस तरह दूसरे कामों के लिए माहिरीन से मशवरा ज़रूरी है, इसी तरह शेयर्स के मैदान में अगर उतरना है तो सबसे पहले शेयर्स को समझना चाहिए। शेयर्स का काम तरीका क्या होता है, शेयर्स की जो कंपनियां हैं या स्टॉक एक्सचेंज है वो काम कैसे करता है, कंपनी का वजूद कैसे होता है, कंपनी आगे कैसे बढ़ती है, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, नफ़ा नुकसान का हिसाब क्या होता है, इन चीज़ों को भी समझना जरूरी है। पहला काम तो ये है। इसलिए कि अगर नहीं समझेंगे तो बज़ाहिर देखने में अच्छी लग रही है, यूं कंपनी ऊपर जा रही है, लेकिन अचानक कभी भी नीचे धड़ाम से गिर सकती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि कंपनी की नौइयत, स्टॉक एक्सचेंज और उससे मुताल्लिक बुनियादी मालूमात ये होना ज़रूरी है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि कंपनी से मुताल्लिक जहाँ पे मालूमात हासिल करें, वहीं इस पूरे निज़ाम के बारे में शरई हिदायत क्या है, शरीयत क्या कहती है, शरई उसूल क्या है, इसको भी जानना ज़रूरी है। और ये जानना ज़रूरी इसलिए है कि शेयर्स के ज़रिए से मकसद है नफ़ा कमाना और नफ़ा हासिल करना। और जाहिर सी बात है ये दरअसल क्या है, एक ज़रिया माश है। रिस्क हासिल कर रहे हैं और हम अपनी ज़ात पे, बच्चों पे खर्च करेंगे। तो रिस्क के बारे में, जो आप पैसा कमा रहे हैं उसके बारे में ये कन्फर्म होना ज़रूरी है कि वो पाक है या पाक नहीं है। कुरान और अहादीस में बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि पाकीज़ा ग़िज़ा खाओ, हलाल खाना खाओ, हलाल कपड़े पहनो, जो रिस्क हो वो हलाल हो, इसलिए कि हलाल रिस्क के असरात होते हैं। तो बहरहाल शेयर्स के मैदान में जो नौजवान रुझान रखते हैं उनके लिए कुछ चीज़ों की मालूमात या कुछ चीज़ों से वाकफियत बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि जिस कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहते हैं उस कंपनी का मजमूई काम क्या है, काम हलाल है या हलाल नहीं है, ठोस है या ठोस नहीं है कंपनी। दूसरी, उसके काम की नौइयत क्या है, तिजारत का तरीका क्या है, वो वर्क कैसे करता है, उसका कितना असासा है जो ठोस चीज़ों में लगा हुआ है और कितना असासा है जो लिक्विड है, पैसे की शक्ल में है। इसी तरह कितना पैसा उसका हलाल काम में इन्वेस्ट है और कितना पैसा हराम काम में इन्वेस्ट है, नफ़ा कितना है और नफ़ा किन किन ज़राए से हासिल हो रहा है, इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह एक चीज़ और समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जहां कंपनी हलाल हो वहीं शेयर्स खरीदने का जो हमारा तरीका है वो तरीका कैसा है। तरीके बहुत से राइज हैं और दिन ब दिन उन तरीक़ों में इजाफा होता जा रहा है। खरीदने की बात शक्लें ऐसी हैं कि कब्ज़ा से पहले बेचना होता है, बात शक्लें ऐसी हैं कि खरीदना बराए नाम होता है, मकसूद होता है नफ़े नुकसान को बराबर कर लेना। तो खरीदने का तरीका हमारा क्या है, उस तरीके को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दो बुनियादी चीज़ें हैं, एक कंपनी के बारे में मालूमात शरई एतबार से, और दूसरा जो खरीदने का तरीका है उसको समझना और उस तरीके के बारे में मुफ्तियान कराम से, उलमा से मालूम करना कि इस तरीके से खरीदना जायज़ है या जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे एक नॉर्मल इन्वेस्ट करना एक तरीका है और एक है इंट्राडे कि एक ही दिन में खरीदा, एक ही दिन में बेच दिया। इसी तरह फॉरवर्ड सेल, इसी तरह ऑप्शन, फलां बहुत से तरीके हैं जो राइज हैं। तो राइज होना काफ़ी नहीं है, चूँकि हम एज ए मुस्लिम ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम भी सही हो और काम का तरीका भी सही हो। वीडियोस देख के
لالچ میں اتر جانا کہ ہم بھی ویسا ہی کر لیں گے اور جس طرح ان کو ملا ہے مجھے بھی مل جائے گا، ایک مسلمان ہونے کا شیوا نہیں ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے اور مفتیان کرام سے، اہل علم سے معلوم کرنا چاہیے، اس کے بعد اس کام میں آگے بڑھنا چاہیے، تبھی جا کے جو ارننگ ہوگی، جو ہمیں پیسے ملیں گے وہ حلال ہوں گے، طیب ہوں گے اور اس کا استعمال کرنا درست ہوگا۔